नमस्कार दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी बेहद ही डरावनी है जो आपको सुनकर डर का एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। खैर, इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले की परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिनों बाद वहां कैलाश नामक एक नया सेवक को रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चले कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि कोई दरवाजे पर रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में टॉर्च और दरवाजे पर आके हॉक लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? कैलाश देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी दी और आगे बढ़ते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? वह किशोरी और तेज फपक पड़ी। कुछ समय तक तेज रोने के बाद वह थोड़ी शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक थे। उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ को इज्जत को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बात सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया। फिर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठती हुई बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने सिर पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों को हड्डियों को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप थोड़ी सी मदद कर दो। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी के किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया गया। उन दोनों को मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की की अस्थियां जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कही थी कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतिय योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता
और नए आने वाले सेवक को भूतिया कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतिया कारनामे से आने वाले नए सेवक को भगा देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वो आते और खुद ही अपना व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डक बंगले पर ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकार उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटकों में फंसाकर उस डक बंगले में लाती और रात को रात अपने असली रूप में आ जाती और डरा कर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों। अधिकारियों के मौत के कारण धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारी आदियों में फैल गई कि पुराने डक बंगले में ठहरने वाला हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन की सूरज नहीं देख पाता। 2-3 वर्ष और बीते और वह डक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पर वो किशोरी भूतनी जवान हो गई थी। उसी डक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह जवान भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। जवान भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत लड़की बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेजी शिकार के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज की अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन तो अच्छे अच्छों को फंसाते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों ना हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस जवान भूतनी ने उस अंग्रेज से कही कि मेरी एक सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और वह भी शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस जवान भूतनी ने अपने साथ आए दूसरे युवा भूतनी से अंग्रेज शिकार को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से भूतनी के माया जाल में रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती करी। शाम होने के आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस जवान भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यही ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डक बंगला तो बुक नहीं किया है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह जवान भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरी एक मित्र है, आदिवासी की कुटिया है, हम वही रात बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस जवान भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थी। उन दोनों जवान भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई की महलों में बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात की पार्टी शुरू हुई तथा अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना भी, क्योंकि पहले तो 2 भूतनी हुआ जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी टहनियों को उछालकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज के साथ वह मोटी टहनियां टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर
पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका शरीर को जगह जगह से चीरने लगी। वो जवान भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखें में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखून को डालकर उसकी दोनों आंख निकालकर खा गई। इसके बाद उन 3 भूत भूतनी ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेज की खोजों में अंग्रेज अधिकारियों को ऐसी भयानक लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम हो ही नहीं सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता था पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर चुपके से कैलाश उस जवान भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए पूजा करा दी। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।